आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अक्सर क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला रट लेते हैं और हमारा क्वेश्चन खास करके जेई एडवांस का गलत हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से समझेंगे, एक एक करके देखेंगे। एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक, इसके अलावा एनाइनिक कैटाइन दोनों हो रहा होगा, तब क्या होगा इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल लास्ट में हम फॉर्मूला आपको ऐसे याद करा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। फॉर्मूला याद करने का भी तरीका होता है, लॉजिकल। आप भूल कर दिखाना, इसके बाद में आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि एक बात मैं आपके माइंड में ऐसी सेट करा दूंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे फॉर्मूला। और उस समय जब फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होंगी तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही करके आओगे। अब बात करते हैं कि इसकी बेसिक्स नॉलेज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस में खास करके ऐसा होता है, इसके बीच में से कुछ ना कुछ पार्ट में चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अगर हम बेसिक बात करें तो सॉल्ट हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी हाइड्रोलिसिस बहुत ईजी है। आप समझ सकते हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उससे। मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सॉल्ट होगा, जैसे NaCl, तो NaCl को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ना है। अगर आप यहाँ पर डिजोल्व करोगे तो ये बनेगा हमारा NaOH और ये बनेगा HCl। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, हमारा NaCl एक सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म आपको एक सी दिखेगी, क्योंकि इस दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा। इसका मतलब होता है कि इसका जो pH डिसाइड होता है वो वाटर के pH से ही डिसाइड होगा, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका pH 7 होता है, ये आप जानते हैं। अब बात आती है कि अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये सारी चीज़ें होंगी, तो pH कैसे कैलकुलेट करें। pH कितना होगा, 7 से कम होगा या ज़्यादा होगा, ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसी नेचर होगी। सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो pH 7 से कम होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसी से ही नेचर पता चलेगा। लेकिन pH की कैलकुलेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें इन्वॉल्व रहो। आज हम लोग कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, नेक्स्ट ऐसी ही एक छोटी क्लास आएगी उसमें एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, फिर बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, और सबसे लास्ट जो 4 छोटी छोटी क्लासेस में मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगा। जो 4th हमारी क्लास होगी उसमें जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट में अभी जो रिसेंट क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है या जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इस पर बेस्ड वो मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा कि कितने ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, और ये है हमारा दूसरा तरीका, ये है सॉल्ट ऑफ, इसको हम कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, यानी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट NH4Cl। NH4Cl NH4OH और HCl से बना है। NH4OH एक वीक बेस है, इसको H2O के साथ रिएक्ट करना है हम लोगों को। यहाँ बनेगा NH4OH और इसके बाद बनेगा यहाँ पर HCl। अब आप अच्छे से समझते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऐसा ही रहेगा, कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व रहेगा। ये वीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, इसको इस तरह से डिसोसिएट कर लो जिससे आपको ये रिएक्शन लिखना है। हर जगह ऐसा ही करते हैं हम लोग। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा अगर, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे दिखेगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी शक्ल कुछ ऐसे दिखेगी, H2O लिक्विड, और ये बनेगा हमारा NH4OH एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, ठीक है। इस तरह से आपको ये दिखेगा। इसका सीधा मीनिंग क्या होता है, इसका सीधा मीनिंग है कि जो हमारा कैटाइन है वो ही हाइड्रोलाइज कर रहा है, यानी इसको कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस के हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिससे हम इसका pH कैलकुलेट कर पाएँ। तो आप
आपको पता है शुरुआत में लेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 0 रहेगा। अगर किसी टाइम t पर ये C आप 1 माइनस एल्फा लिखते हैं, लेकिन हम एल्फा को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो बोल मतलब नोटेशन में नहीं आता है, हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए एक टर्म यूज करते हैं स्मॉल h, ठीक है। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा होता है, यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया, तो 1 माइनस एच, फिर ये क्या आएगा CH, फिर आएगा हमारा CH, ठीक है। अब हमारा CH अगर हमें मिल जाए तो pH भी मिल जाएगा, CH मिल जाए तो pH कैसे मिल जाएगा, क्योंकि CH H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, और अगर हमारे पास में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है तो हमारे पास pH भी है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कि हम कैसे pH निकालें, लेकिन कंडीशन क्या होती है, आपको CH एग्जाम में गिवन नहीं होगा, आपको हाइड्रोलिसिस की जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो ना देकर आपको जो बीक होता है ना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाता है। जैसे यहाँ बीक बेस है तो आपको Kb मिलेगा, तो अब जब हमें पता है हमें Kb ही मिलना है तो पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि Kb की टर्म में हमारा pH आए, तो देखते हैं क्या होता है। KH निकालें पहले, भाई H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, आप नोट कर सकते हो H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH क्या होगा हमारा, KH होगा हमारा NH4OH H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो बोला है ना अभी अभी कि Kb गिवन होगा, तो यहाँ Kb की टर्म मिल सकती है आपको, कैसे, आप देखो अगर मैंने यहाँ पर OH ला दिया, क्योंकि OH की ही कमी दिख रही है, आप यहाँ कहीं कोने में एक रफ काम करो, आपको पता है NH4OH जो होगा हमारा वो NH4 प्लस प्लस OH माइनस होगा। तो Kb निकाल के देखो, Kb क्या होगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। इसका मतलब ये जो टर्म है ये 1/Kb है, लेकिन जब हमने OH की कमी को यहाँ पूरा किया है, यानी कि OH का नीचे हमने या डिवाइड कर दिया OH का, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों एक्सप्रेशन एक से होंगे, तभी तो हम बोल सकते हैं कि KH हमारा इतना ही है, क्योंकि OH को हमने पूरा किया तो उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, KW, दिस टर्म इज KW एंड दिस टर्म इज, व्हाट इज दिस टर्म, ये टर्म होगी हमारी KB का 1/KB लिख देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ KB 1/KB। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि KH हमारा कितना है, KH है हमारा KW/K, ठीक है, KH जो है वो हमारा KW/K है, ठीक है। देखो ये याद रखना कि ये आसान है, जो बीक होता है ना उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को, या जो बीक होता है उसके, जैसे एसिड बीक है तो हमने K का डिवाइड कर दिया, बेस वीक होगा तो बेस का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपको पता है बेस वीक है तो KB का डिवाइड कर दिया, तो KW/KB, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इसको हम इस इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। KH हमारा हो गया KW/KB, मैं फिर बता रहा हूँ, जो बीक होता है उसका कांस्टेंट डिवाइड करते हैं, जैसे बेस बीक है तो KB का डिवाइड कर दो KW में, KH आ जाएगा। अगर एसिड बीक होता है, अगली जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि अगर एसिड बीक है तो KB का डिवाइड हो जाएगा, और अगर दोनों ही बीक हैं तो दोनों का डिवाइड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ओवरऑल फॉर्मूला आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, ये भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। कन्फ्यूजन हो जाता है ना, हाइड्रोलिसिस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे दिमाग से स्लिप आउट हो जाता है, कभी नहीं होगा, सबसे लास्ट में जो मेरी 4th क्लास होगी उस समय मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। तो ये आपको पता है कि ये हो जाएगा हमारा CH इंटू CH अपॉन C 1 माइनस H, इसका मतलब हो गया कि KW/KB, इसका मतलब हो गया KW/KB इक्वल टू CH² 1 माइनस H, ठीक है। ध्यान रखना अगर एडवांस का क्वेश्चन होगा तो एक बार चेक कर लेना कि जो हमारी H की वैल्यू है वास्तव में नेगलेक्ट करने लायक है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंस में या नीट में तो जो फाइनल हमारा कंक्लूजन निकलता है वो बस ये मान के चलो कि इसमें हर हालत में ये कंसीडर ही किया जाएगा कि H को हम छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर एडवांस में कहीं बेसिक से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हो तो बस चेक कर लेना कि एच की वैल्यू, बस एडवांस के लिए, बाकी किसी एग्जाम के लिए नहीं, एच की वैल्यू नेगलेक्ट करने लायक है भी कि नहीं है, तभी उसको अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को। अब खैर हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें पता है जो हमारा एच होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी के बी हो जाएगा। तो सी एच क्या होगा, क्योंकि हमारा एच प्लस कंसंट्रेशन तो सी एच है, तो व्हाट इज द सी एच, सी एच हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ के डब्ल्यू अपॉन सी के बी, ये हो जाएगा हमारा सी के डब्ल्यू अपॉन के बी। ये तो समझ ही जाएंगे, अंदर होकर ये ऐसे ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल होकर, ठीक है। इसका मतलब हमारा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गया बच्चों, कितना आया, ये आया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू अपॉन के बी, चेक कर सकते हैं, सी के डब्ल्यू अपॉन के बी। बस जब एच प्लस आ गया तो हम पी एच निकाल सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू अपॉन के बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा फॉर्मूले को खूबसूरत बना देते हैं, वैसे तो हो गया, वैसे नहीं काफ़ी है, लेकिन लॉग की टर्म में, पी के की टर्म में ये हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर करते हैं हाफ कॉमन लिखते हैं और माइनस, हाफ तो इधर आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। तो माइनस यहाँ होगा लॉग सी माइनस लॉग के डब्ल्यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग के बी। क्लियर है, इतने लॉग आप जानते होंगे। तो हाफ ऑफ माइनस लॉग सी, तो ऐसा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस लॉग सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपकी हो जाएगी पी के डब्ल्यू, क्या हो जाएगी, पी के डब्ल्यू, क्योंकि आपको पता है पी एच माइनस लॉग ऑफ एच, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, पी के माइनस लॉग ऑफ के होगा, तो पी के भी माइनस लॉग ऑफ के पी के भी जो होगा माइनस लॉग ऑफ के भी होगा, ऐसी पी के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू होगा। ध्यान रखना ये प्लस है, इसको के भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस की पी के बी, क्योंकि प्लस है ना, माइनस लॉग पी के बी होता तो हमारा पी के बी हो जाता, लेकिन ये प्लस है इसलिए माइनस पी के बी लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला फिर कुछ इस तरह से बन जाएगा, पी के डब्ल्यू लिखेंगे, इसी फॉर्म में याद रखना, क्योंकि मैं याद करने का तरीका इसी से ही ऐसे ही सिखाऊंगा। पी के डब्ल्यू लिखेंगे, अब क्या करोगे, माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, तो ये थी हमारी कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनाइनिक हाइड्रोलिसिस बताऊंगा, फिर बोथ कैटाइनिक एनाइनिक बताऊंगा, फिर जेई मेंस एडवांस नीट सबके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा, और वो ऐसा तरीका होगा आप कभी नहीं भूल पाओगे, भूल के दिखाना, नहीं भूल पाओगे।